हेलो बच्चों। तो चलिए आइए, टेंथ के एग्जाम खत्म हो गए। अब आगे क्या करेंगे? ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा ना दिमाग में कि अब आगे क्या होना चाहिए सर, पता ही नहीं है आगे कैसे क्या क्या करना है हम लोगों को, है ना। तो चलिए आइए, आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि हम आगे टेंथ के एग्जाम के बाद हमको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस सब्जेक्ट से हमारी आगे की लाइफ कैसे होने वाली है, इन सभी बातों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, वाइड व्यू एकेडमी जो है ना वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि हम बच्चों को आगे आने वाले फ्यूचर के लिए कितने बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो वाइड व्यू एकेडमी की इसी प्रोग्रेस के साथ आप लोग जुड़े रहिए और आगे आने वाले वीडियोस में देखते रहिए कि हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो बेस्ट हो सकते हैं। तो इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहां से। क्या? आपका सपना आपकी पहचान। तो क्या होता है भैया, जानते हैं? आपका सपना आपकी पहचान कैसे? अरे ऑब्वियस सी बात है, इस समय जो आप सपना देखोगे ना, कल जाकर के वही बनोगे और वही तुम्हारी क्या कहलाएगी? पहचान कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल के केस में देख लेते हैं कि एक बच्चा है जो आज ये सपना देखता है कि वो नीट का एग्जाम क्लियर करके एक डॉक्टर बनेगा, तो कल भविष्य में जाकर के जब वो डॉक्टर बनता है तो उसकी पहचान क्या है? कि वो एक डॉक्टर है। समझ आया? तो इसीलिए आज के आपके सपने जो है ना वो कल आपकी पहचान बनाए। तो सपने देखना कभी मत भूलिए। हाँ, बस इतना ध्यान रखेंगे क्या कि बंद आंखों से देखे हुए सपने जो है ना वो कोई मतलब के नहीं होते हैं। जो खुली आंखों से सपने देखे जाते हैं, जिन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत की जाती है ना, वही सपने कल आपकी पहचान बनाते हैं। समझ आया? तो आप लोगों ने किस बात का सपना देखा हुआ है? हर बच्चे का एक सपना होगा कि वो कोई ना कोई एक बढ़िया सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कोई आईआईटी, नीट, कोई यूपीएससी क्रैक करके आईएएस आईपीएस बनना चाहेगा। ठीक है ना? कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई सीए बनना चाहेगा, कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहेगा। कुछ ना कुछ बनना चाहेंगे कि नहीं बनना चाहेंगे टेंथ क्लास के बाद? ऑब्वियसली बात है, बनना चाहेंगे। लेकिन वो सपना क्या है? क्या हमने सोच करके देखा है? या फिर हम बस दोस्तों के कहने में आ गए, अरे मेरे चार दोस्त हैं वो ऐसा करने वाले हैं तो चलो मैं भी ऐसा ही कर लेता हूँ। ये गलती कभी मत कर लेना। समझ आया? क्योंकि ये गलती जो है ना वो आगे आगे जाकर के आप लोगों को बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। कैसे? चलिए आइए, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ये गलती किस तरीके से बच्चों को परेशान करते हैं। इसके आगे समझते हैं क्या होता है। अच्छा, अब बात करें कि क्यों जरूरी। हाँ, तो बात करते हैं क्यों जरूरी है अपनी पहचान। ठीक है भाई, सभी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, बोले सर क्या करेंगे पहचान करके? क्या मतलब होगा हम पहचान करेंगे अपनी? हम क्या ही हो जाएगा फिर हमको, है ना? तो चलिए आइए बात करेंगे कि हम अपनी पहचान क्यों जरूरी है। अच्छा, सोच करके देखिए, अगर मान लीजिए आज टेंथ क्लास के बाद आप लोग अपनी पहचान नहीं कर पाते, आप लोग नहीं पहचान पाते हैं कि आपके पास क्या टैलेंट है, आपके पास क्या एप्टीट्यूड है, तो कल को जाकर के अगर आपने कोई एक गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया और उस गलत सब्जेक्ट के साथ एक गलत करियर में अगर आप पहुंच गए तो जीवन भर हमको परेशान रहना पड़ेगा। एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है और उसके पास ना मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छी है, यानी कि वो चीजों को मैनेज बहुत अच्छे से कर सकता है कि अगर वो अपनी इस स्किल को आगे बढ़ाता तो वो एक बहुत अच्छा मैनेजर बन पाता। लेकिन दोस्तों के कहने से, पेरेंट्स के कहने से और सभी चीजों की वजह से वो कहां पर चला गया? इंजीनियरिंग करने चला गया। अब इंजीनियरिंग करने के लिए उसके पास होना चाहिए था क्या? क्रिएटिव माइंड। लेकिन उसके पास कौन सा था? मैनेजिंग माइंड था। और वो जाकर के उस पूरे करियर में एक बुरी तरीके से क्या हो गया? उलझ गया। इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि हम अपनी क्या करें? पहचान करें। और टेंथ क्लास के बाद ये जो टाइम होता है जहां पर हम सब्जेक्ट चूज करते हैं, यहां पर अपनी पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि आगे के करियर हमारे लिए क्या लेकर के आएंगे। तो चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं और आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। हम देखेंगे कि हमारे आगे आने वाले जो करियर हैं वो हम लोगों को कितने अच्छे तरीके से हमारे लिए बेनिफिट कर सकते हैं। इसके बाद अच्छा देखिए, इनको तो सभी लोग जानते ही होंगे, जानते ना, सचिन तेंदुलकर। क्या बताना चाहता हूं मैं इनके बारे में, देखिए समझिए। सेल्फ डिस्कवरी आपकी खासियत क्या है, इसके बारे में कभी सोच करके देखा है हमने कि हमारी डिस्कवरी हमारे अंदर क्या है?
एक दूसरे को देख करके तो हम सभी लोग क्या करने लगते हैं, भागने लगते हैं, बोले अरे मैं भी ऐसा करूंगा। जैसे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं क्या, कि एक मोहल्ले में और किसी घर में कोई एक आईएएस बन गया है। अब मोहल्ले के सभी बच्चे जो है ना, सभी के मन में जोश आ गया, बोले मैं भी आईएएस बनूंगा, मैं भी आईएएस बनूंगा। लेकिन क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? ये तो हमने कभी सोच करके देखा ही नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कौन, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो है ना, 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में इन्होंने क्या कर लिया था, क्रिकेट खेलना जो है, नेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। अब सोच करके देखिए ये कब से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और उस प्रैक्टिस टाइम में इन्होंने काफी स्ट्रगल भी देखा। इन्होंने बहुत कोशिश की, न जाने किस तरीके से लोकल ट्रेंड्स में सफल कर गए, और किस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपनी प्रैक्टिस पूरी की, और 16 साल की उम्र में इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं। ये होती है सेल्फ डिस्कवरी, अपने ऊपर भरोसा होना कि मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, मैं उससे ज्यादा और बेहतर कुछ भी नहीं कर सकता हूं। इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्कवरी। और जब आप अगर अपने लिए ये चीज पहचान पाते हैं, आप ये समझ जाते हैं कि आपके अंदर वो कौन सी खासियत है जो आपको उस टॉप लेवल पर पहुंचाएगी जहां पर सिर्फ गिने चुने लोग पहुंच पाते हैं, तब जाकर के जो है ना, आप अपने करियर को बेस्ट ऑप्शन दे। समझ आया? तो 10th क्लास के बाद ना तो दोस्तों के चक्कर में पड़ना है, ना ही किसी के प्रेशर में आना है, अपने आप को पहचानना है, अपनी डिस्कवरी करनी है, सेल्फ डिस्कवरी करनी है। समझ आया बात? चलिए आगे देखेंगे आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, ये दो एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, शायद इनको तो सभी लोग जानते ही होंगे, अमिताभ बच्चन। इनको एक्टिंग का क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। समझ आ रही है बात? ये एक ऐसी जगह से उठ करके आए हुए हैं जहां से इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया। ये पहचान चुके थे कि इनकी ताकत क्या है। इनके पास एक्टिंग इतनी अच्छी ताकत थी जिसको ये दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से कर सकते थे, उन्होंने वो किया और अपना एक नाम बनाया। तो इनके बारे में समझते हैं। ये हैं रितेश अग्रवाल, और इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में ना अपना नाम बनाया। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि स्टार्टअप इन्होंने किया हुआ था। इन्होंने क्या किया हुआ था कि ये एक टाइम पे घूम रहे थे, बस ऐसे ही ट्रैवल कर रहे थे, दुनिया घूम रहे थे। दुनिया घूमते घूमते इनको एक छोटी सी प्रॉब्लम समझ आई। प्रॉब्लम समझ आई कि कहीं पे भी ये जा रहे थे तो वहां पे होटल बुकिंग करने में इनको बहुत प्रॉब्लम जो है ना फेस करनी पड़ गई। तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी एक होटल बुकिंग चेन बनाई, और आज वो कंपनी जो है ना, वो $1 मिलियन कंपनी। ऐसा ये क्यों कर पाए? क्योंकि इनके पास एक स्किल थी, स्टार्टअप बिजनेस करने की स्किल थी, और ये उस बिजनेस स्किल में आगे बढ़े और इन्होंने आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर। अगर यही रितेश अग्रवाल चाहते और ये पुलिस की नौकरी कर लेते, अगर तो पुलिस की नौकरी कर लेते तो शायद इनको आज 50 से 60 हजार रुपए मिल रहे होते, और कुछ नहीं कर पाते, $1 मिलियन कंपनी नहीं बना पाते। इसीलिए अपनी पहचान, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शायद तुम्हारे पास भी कोई ऐसी स्ट्रेंथ हो जिसकी वजह से तुम भी कोई इतना बड़ा काम कर पाओ जो शायद और कोई ना कर पाए। लेकिन अगर तुमने इस बात को नहीं पहचाना, इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि तुम वो काम ना कर पाओ और तुम उन वजह से चूक जाओ। तो इस बात का ध्यान रखना, अपनी डिस्कवरी खुद करना, अपने बारे में खुद पहचानना। ठीक है, एडवाइस लेना, सलाह लेना अच्छी बात होती है, लेकिन खुद के बारे में पहचानना तुमको ही पड़ेगा। कोई और आकर के अगर तुमको कह देगा कि बेटा चलो ये कर लो, बेटा वो कर लो, कोई तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा। ध्यान रखना इस बात का, खुद के बारे में तुमको खुद सोचना पड़ेगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपका पर्सनैलिटी टाइप क्या कहता है? ठीक है, पर्सनैलिटी टाइप क्या होता है? देखिए, हमारे पास कुछ पर्सनैलिटी टाइप होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो लॉजिकल थिंकर होते हैं। क्या होते हैं? लॉजिकल थिंकर। लॉजिकल थिंकर का मतलब उनके पास थिंकिंग जो है ना बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे लोग जो है ना, वो जनरली क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कोडर होते हैं, और भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मेन जो ऑप्शंस है वो हमारे पास ये है। कुछ लोगों का पर्सनैलिटी टाइप जो होता है वो क्रिएटिव माइंड होते हैं। क्रिएटिव माइंड यानी कि कुछ नया सोचते रहते हैं, कुछ अलग ही सोचते रहते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है उनके पास। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, डिजाइनर होते हैं, राइटर होते हैं। मतलब राइटर, कोई नई पोएम लिख दी, कुछ भी अलग ऐसा लिख दिया जो अभी तक किसी ने लिखा ही नहीं था। डिजाइनर, कुछ ऐसा डिजाइन कर दिया जो अभी तक किसी ने किया ही नहीं था। ये क्रिएटिव माइंड्स होते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को पहचानना कि क्या आप भी कोई क्रिएटिव माइंड है या फिर आप लॉजिकल थिंकर हैं, आप हैं कौन, अपने बारे में पहचानना। कुछ लोग होते हैं जो सोशल आउटगोइंग होते हैं। सोशल आउटगोइंग का मतलब क्या होता है?
जैसे लॉयर मतलब समाज के साथ, लोगों के साथ मिल करके बहुत अच्छे से बात करना, उनको समझाना, ठीक है। जैसे कि टीचर, मुझको देख ही रहे होगे कितने अच्छे से समझा पा रहा हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट, ये लोगों को सोशल होते हैं, ये लोगों के साथ मिलते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। ये कौन होते हैं? सोशल आउटगोइंग होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी टाइप होता है। फिर कौन होते हैं? बिजनेस माइंडेड होते हैं। कौन होते हैं? बिजनेस माइंडेड। ये वो होते हैं, ये जहां भी जाते हैं ना, इनको बिजनेस दिखाई देता है। कहीं पे भी गए, रास्ते में चलते चलते उनको बिजनेस दिखाई देता है। बोले अरे वाह, यहाँ पे एक दुकान खुल जाएगी, यहाँ पे हम 10,000 रुपए कमाएंगे और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हर जगह इनको क्या होता है? बिजनेस दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये क्या कर सकते हैं? जैसे आप सीए में जा सकते हो, एमबीए में जा सकते हो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर कर सकते हो। ये आपके करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि अपनी पर्सनैलिटी टाइप को पहचानना, है ना। वाइडू एकेडमी में आप लोगों के लिए इस तरीके की हेल्प प्रोवाइड की जाती है। आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका पर्सनैलिटी टाइप क्या है और आपके लिए कौन से जो करियर है वो बेहतर रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमको समझना बहुत अच्छा है, ठीक है ना। पैशन वर्सेस टैलेंट। पैशन और टैलेंट क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। पैशन क्या होता है? पैशन के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा, अरे कहते हैं नहीं मेरे अंदर वो पैशन है, मैं ये करना चाहता हूं, ठीक है। किसी का बहुत अच्छे से मन करता है, बोले मैं ये करके ही रहूंगा, ये मेरे अंदर का पैशन है। जैसे कुछ लोगों का पैशन होता है वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का पैशन होता है वो डांसर बनना चाहते हैं, कोई सिंगर बनना चाहता है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या आती है सर? दूसरा आता है टैलेंट। ये जरूरी है। पैशन तो ठीक है, मैं भी कहता हूं कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन टैलेंट, बल्ला पकड़ने नहीं आता मुझको, टैलेंट का क्या करेंगे? समझ आ रही है बात? तो पैशन और टैलेंट को फॉलो करना, आपके अंदर क्या पैशन है और क्या टैलेंट है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि टैलेंट तो होता है लेकिन पैशन नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके अंदर जो है ना, मैथ आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से मैथ सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप मैथ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, आप कोई पैशन ही नहीं है आपके अंदर मैथ सॉल्व करने का, तो आप कोई एक अच्छा काम कर ही नहीं पाएंगे आप वहां पर जाकर। समझ आ रही है ना मेरी बात? जैसे कोई एक बहुत, किसी के पास टैलेंट है कि कोई जिसका जो डांस है ना वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से डांस करता है, लेकिन डांस करने का पैशन है ही नहीं है उसके पास, वो डांस करना उसको पसंद ही नहीं है। टैलेंट है, अच्छा कर लेता है, लेकिन डांस करना उसको पसंद नहीं है। तो टैलेंट और पैशन में अंतर समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब बात आती है, पता क्या कमाल कब होता है? कमाल तब होता है जब जिसके पास जो पैशन है वही उसका क्या है? टैलेंट है। अपने पैशन और अपने टैलेंट को पहचानना है। जैसे विराट कोहली क्या है, इनके पास जो पैशन है, इनको क्रिकेट खेलना पसंद है, इनके पास जो पैशन है वही इनका क्या है? टैलेंट है। क्योंकि क्रिकेट में भी इनसे बेहतर अभी और कोई नहीं है, जानते हो ना, अभी लास्ट ईयर हम लोग मैच जीते हुए, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए, है ना। तो क्रिकेट में इनके पास पैशन भी है और इनके पास टैलेंट भी है, तो देखो ये कमाल कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। दूसरा, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई का एग्जांपल ले लेते हैं। सुंदर पिचाई क्या? लॉजिकल थिंकर है। कौन है ये? लॉजिकल थिंकर। तो लॉजिकल थिंकर होने के साथ साथ ये क्या बन गए? गूगल के सीईओ। क्या बन चुके हैं ये? गूगल के सीईओ। क्योंकि इनका थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग इतने बेहतर तरीके से कर पाते हैं। एक कंपनी की इतनी बड़ी, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, उसको कितने बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैशन और टैलेंट। तीसरे कौन है? जाकिर खान। इनको भी जानते होंगे, स्टैंड अप कॉमेडियन है। स्टैंड अप कॉमेडियन होने के साथ साथ इनका क्या बेहतर है? एक तो आर्ट्स बेहतर है और लिटरेचर बेहतर है इनका। आर्ट्स और लिटरेचर बेहतर होने की वजह से इनको कविताएं लिखने और उनका शौक बहुत अच्छा है। कविताओं का शौक बहुत अच्छा होने के साथ साथ इनका क्या है, इसी वजह से ये क्या बन गए? एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए और आज दुनिया में देखो छा गए। तुम्हारे अंदर क्या है? तुम क्या कर सकते हो? ये तुमको पहचानना कि तुम्हारा पैशन और तुम्हारा टैलेंट क्या है, जिसके कॉम्बिनेशन से तुम कमाल करो। समझ आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो करियर मैपिंग। अब आते हैं हमारे गोल की तरफ कि भाई सर, हमने इतना बड़ा ये जो वीडियो देखा हुआ है ना, इसका मेन गोल क्या था, काम क्या था? तो हमारा मेन काम था कि अब हम लोग क्या करेंगे, 10th के एग्जाम तो खत्म हो ही गए, अब हम हमारा क्या बनाएंगे? करियर मैपिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपका सब्जेक्ट कहां ले जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो हम डॉक्टर बनेंगे, बायोटेक बनेंगे, या फिर रिसर्चर बनेंगे। बिजनेस लेना चाहते हैं, सीए, एमबीए, स्टॉक मार्केट। क्रिएटिविटी अगर हमारे अंदर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जर्नलिज्म कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। अपने अपने सब्जेक्ट को पहचानना, होड़ में मत लग जाना, भीड़ की तरफ मत भागना, भीड़ चाल मत करना,
10th के बाद ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में समझिए, अपने बारे में पहचानिए, है ना। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अब ये लास्ट आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है जो कि आपको करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझको बताना है। आपको अपने लिए 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि 3 करियर ऑप्शन जो है ना आपको चूज करने हैं, एक पेपर पर लिखने हैं। एक पेपर पर लिख करके फिर आपको ये डिसाइड करना है कि इनमें से सबसे पहला करियर ऑप्शन कौन सा है जो आपके पैशन और आपके टैलेंट से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ना। जब हम ये पूरी एक्टिविटी, जितना भी आज मैंने ये वीडियो में बताया, अगर आपको नहीं समझ आया होगा इसको दोबारा से देखना, जितना भी मैंने कुछ बताया कि आप अपनी पहचान कैसे कर सकते हैं, उसको पूरा देखिए और उसको समझिए, तब जाकर के हम अपने लिए बेस्ट करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भीड़ में मत भागना, क्योंकि आगे जाकर के आप फंस जाएंगे और फिर जाकर के आप लोगों को पता चलेगा कि अरे मैंने गलती कर दी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना और जुड़े रहिए वाइडव्यू एकेडमी के साथ। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और भी पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ को लेकर के, आपकी वीकनेस को लेकर के, आपके करियर ऑप्शंस को लेकर के अगर मैं और भी वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज मुझको कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जुड़े रहिए वाइडव्यू एकेडमी के साथ।